चैनल। और कैसे हो आप सब। तो आज है थर्सडे और पूरे 2 दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ अपना, क्योंकि 2 दिन मैंने रेस्ट किया, आराम किया। तो इस वजह से फेस्टिवल का थोड़े से थकान भी हो गई थी ना, इस वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और आज हस्बैंड घर पे ही हैं, तो सुबह के ना 8:30 या 9 बज रहे हैं। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट बन रहा है। ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं मैक्रोनी। इसमें मैक्रोनी बॉईल हो रही है और इसमें मटर मैंने बॉईल करने के लिए रखे हैं। तो दोनों चीजें अलग अलग बॉईल कर रही हूँ मैं। और उसके बाद क्योंकि फटाफट से बनाना है, उसके बाद हमें जाना है मार्केट ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और 1-2 जगह और भी जाना है, काम है ना कुछ, तो इस वजह से मैं फटाफट से सारे काम कर रही हूँ। और उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं मार्केट। आज देहरादून की मार्केट ले जाते हैं आपको। आज मैं बना रही हूँ मटर वाली मैक्रोनी। तो बस मसाला पक जाए और उसके बाद मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूँगी। वैसे मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है और साथ के साथ मैंने यहाँ पे चाय भी रख दी है। तो 10 बज गया है और हम लोग हो गए हैं रेडी। मैंने ना सिंपल सा जीन्स और टी शर्ट पहनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है। कुर्ती वगैरह पहन के जाओ अगर थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगे तो गर्मी होने लगती है। और बाल मैंने खुले नहीं रखे हैं, जूड़ा बना लिया है, क्योंकि बालों से ना मुझे बहुत दिक्कत होती है। मुझे ज्यादा टाइम तक बाल खुले रखे नहीं जाते। और मास्क लगा लिया है, क्योंकि जो कि बहुत जरूरी है। तो चलिए हम मार्केट में चल के आपसे मिलते हैं। तो किचन मैंने साफ सुथरा रखा हुआ है, सारे बर्तन भी मैंने फटाफट से क्लीन कर लिए। तो पानी गर्म करके रखा है, गर्म पानी लेके जाऊंगी ना, क्योंकि प्यास लगती है, इसलिए पानी ले जाना आजकल बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं जब कहीं भी जाती हूँ बाहर ज़्यादा टाइम के लिए, तो मैं पानी की बोतल ज़रूर लेके जाती हूँ। तो ये थोड़ा सा गुनगुना करके रखा हुआ था मैंने। वैसे इस वाली बोतल में ज़्यादा देर तक गर्म रहता नहीं है पानी, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ऐसा ही चाहिए था, क्योंकि बाहर थोड़ी सी गर्मी होगी और थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा इसका तब तक। और ये रही लिस्ट सामान की। तो ये सामान की लिस्ट है, इसको मैं रख लेती हूँ। और आज का मौसम एकदम साफ है, बहुत अच्छी धूप आई है। और ये छोटा सा बादल का टुकड़ा है, बस इधर है थोड़े से बादल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मास्क रेडी है, बहुत गर्मी हो रही है इस कार में। मिनट के अंदर देखो कैसा हाल हो गया है। अभी हम पहुंचे भी नहीं। आज हम लोग ना बिग बाजार जाने वाले हैं, मैं बताना ही भूल गई। तो आज हम लोग देहरादून बिग बाजार जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि क्या होता है, हम लोग लॉकडाउन के टाइम से ना, एक सेकंड, लॉकडाउन के टाइम से हम इधर उधर से शॉपिंग करते थे, छोटे मोटे स्टोर से। तो वहाँ सारा सामान मिलता नहीं था, तो हमें 2-3 स्टोर पे घूमना पड़ता था। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बिग बाजार घूम के आते हैं। मुझे बड़ा मन हो रहा था, इतने दिन से उधर साइड तो मैं गई नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं वहाँ आज जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, और आप लोग भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो आ गए हम लोग बिग बाजार। कार में अपना वॉलेट भूल गए थे, चले ले आए। देखो कैरी बैग भी हम साथ में लेके चलते हैं। और ये रहा बिग बाजार देहरादून का।
आपके लिए ठीक है, आपकी मूंछों के हिसाब से। चश्मा भी लगा लेना साथ में। सारा स्टॉक खाली हुआ पड़ा है यहाँ पे, सब जगह खाली खाली। तो ये है देहरादून की मार्केट और रश इतना ज्यादा है कि क्या बताऊं। और मार्केट से आने के बाद सीधा किचन के कामों में लग गई हूँ मैं। तो फटाफट से मैं अभी लंच की तैयारी करूँगी। और लंच के लिए मैंने काले चने भिगो के रखे थे। मेरे पास मॉर्निंग में टाइम नहीं था, अदरवाइज़ मैं उसको मॉर्निंग में ही पीस के जाने वाली थी सिलबट्टे में, क्योंकि सिलबट्टे में पीसा हुआ अलग ही टेस्ट आता है चने के डुबके बनाने में। लेकिन अभी मुझे जल्दबाजी है, काफ़ी लेट हो गए हैं, भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लिया है। और उसके बाद दूसरी तरफ मैं चावल रखूँगी और एक तरफ चने के डुबके बनाऊँगी। बज गया है और हम लोग आए थे 12:30 बजे और आज काफी लेट हो गए और उसमें से पूरा सामान भी नहीं मिला है। तो और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत सामान लेने चले गए विशाल मेगामार्ट और वहां भी ज्यादा सामान नहीं मिला, बहुत ज्यादा रश भी था। इस वजह से हम फटाफट से एक दो चीजें लेके आ गए वहां से। तो इस वजह से और अभी भी थोड़ा सामान हमारा बचा हुआ है, वो हमें बाद में लाना है, मतलब लाना है, एक दो दिन में वो मंगा लूंगी मैं हस्बैंड से। तो इस तरीके से हमें काफी टाइम लग गया और देर हो गई और भूख बहुत तेज लग रही है, इसलिए मैंने फटाफट से इसमें चावल चढ़ा दिए हैं, इसमें चने के डुबके बन रहे हैं। तो और अभी जिस टाइम पे हम लोग गए थे ना बहुत तेज धूप थी, अभी तो क्लाउड्स लग चुके हैं तो अभी थोड़ा ठीक है। इस वजह से मेरे हेडेक भी हो रहा है, इतनी तेज धूप में हम लोग गए और इतना घूमना पड़ा इधर से उधर, तो मेरे सर में दर्द हो गया अभी। तो इसलिए आते हुए सबसे पहले मैंने बाल खुले रख दिए थोड़े से, क्योंकि बाल जब बंधे होते हैं ना तब मेरे हेडेक और ज्यादा हो जाता है। एक की पैकेट ये लेके आए थे हम, दावत बासमती राइस सुपर 5 kg का, और चावल एक दिन का भी नहीं था, तो इसलिए हमने खाली कर दिया और यही बना रही हूँ आज मैं। दोपहर के 3 बज गए हैं और हमने 1:30 बजे लंच कर लिया था। उसके बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट कर रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे। अभी मेरा हेडेक थोड़ा सा ना सही है। जब मार्केट से आओ और घर पे आके घर का बना हुआ खाना खाओ ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत
सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए हम लोग बाहर का कहीं नहीं खाते। और वैसे भी ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। वैसे हस्बैंड कह तो रहते पिज्जा वगैरह लेना है तो ले लो, मैंने कहा नहीं हमें कुछ नहीं लेना है, मैं घर पे जाके बनाऊंगी। तो इसलिए पहाड़ी स्पेशल खाना बनाया मैंने, चने के डुबके। और मुझे घर का खाना ही अच्छा लगता है। हम लोग पहले से भी कभी मार्केट वगैरह जाते थे ना तो घर पे आके मैं खाना बनाती थी, इसलिए हेडेक भी हो रहा था। फिर मैंने फटाफट से बना लिया, हस्बैंड ने थोड़ी मेरी हेल्प कर दी, इसलिए खाना वगैरह सब बन गया है, सारे काम हो चुके हैं, बस किचन क्लीन करना रह गया है। तो किचन क्लीन करने से पहले, बाकी काम निपटाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि ग्रोसरी हॉल दिखा दूं मैं आप लोगों के साथ। उसके बाद क्योंकि ये सारा सामान मैंने अभी सैनिटाइज नहीं किया है, ये मुझे सैनिटाइज करना है, इसलिए मैंने इनको ना अंदर नहीं रखा है, अभी यहाँ पे नीचे ऐसे रखा हुआ है। सारा सामान मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो मुझे इसको दोबारा से बैग में पैक करके रखना है, क्योंकि अभी मुझे सैनिटाइज करने का टाइम नहीं है, मुझे किचन वगैरह क्लीन करना है और आज मेरा मन भी नहीं है। और जो जरूरत की चीजें थी वो तो मैंने निकाल ली, जैसे फेस वॉश बिल्कुल भी नहीं था, फेस वॉश मैंने निकाल लिया है। और राइस बिल्कुल भी नहीं थे तो राइस मैंने निकाल लिए। बाकी सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ है, तो मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले लेके आए हैं ये टूथपेस्ट, और बहुत सालों के बाद में ये लेके आई हूँ क्लोजअप वाला। इसमें 2 पैक हैं और आई थिंक एक ब्रश भी है, पता नहीं। तो ये 2 का पैक मिला है, थोड़ा डिस्काउंट था इसमें तो ये लेके आया। और वैसे भी ना बिग बाजार में ज्यादा कुछ सामान नहीं था, वैरायटी नहीं थी, तो इसलिए जो मिल रहा था हमने सोचा वही ले लेते हैं। और दूसरा अचार लेके आए हैं 2 डब्बे। वैसे अचार मेरे पास जो मैंने मिर्च का अचार डाला था वो रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मैं 2 लेके आ गई। इसमें मिक्स अचार भी है, आम का अचार भी है, तो बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर चल रहा था, एक ये ले लिया है। और रिफाइंड ऑयल का एक पैकेट, जैसे कचौरी वगैरह पूरी वगैरह फ्राई करनी हो तो उसके लिए सही रहता है, इसमें से धुआं नहीं निकलता ना, इस वजह से। अदरवाइज कुकिंग के लिए तो मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं। मस्टर्ड ऑयल भी लेके आई हूँ मैं, पतंजलि वाला, ये बहुत अच्छा होता है। तो हमेशा हम लोग ये लेके आते हैं, कभी बोतल ले आते हैं, कभी पैकेट ले आते हैं। और इस बार एक मैं डिफरेंट चीज लेके आई हूँ, प्रथा की अगरबत्ती। वैसे हम लोग हमेशा आपने देखा होगा प्रथा की धूप लेके आते हैं, लेकिन इस बार बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर में प्रथा की ये अगरबत्ती थी। इसमें सैंडल मोस और ट्यूलिप दोनों अलग अलग फ्रेग्रेंस है, तो ये ट्राई करके देखेंगे कैसा होता है। इसके अलावा 2 पैकेट मैगी के, मैगी खत्म हो गई थी, कभी कभी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने में अच्छा लगता है, इसलिए फटाफट से इंस्टेंट ब्रेकफास्ट बन जाता है इसका। और थोड़े से चटपटी चीजें लेके आई हूँ मैं, स्नैक्स, कुरकुरे। ये वाला मेरा फेवरेट है, ग्रीन वाला। मैं छोटा पैकेट लेके आई हूँ, एक पैकेट रेड वाला और एक और लेके आई मैं। तीनों फ्लेवर में ले आई हूँ इसके पॉपकॉर्न, ये वाला पॉपकॉर्न और चिली चटका, ये दोनों तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी ये रेड वाला जो सबसे पहले पुराना है, सबसे पुराना फ्लेवर, तो ये भी बेस्ट है, तो मैं तीनों ही फ्लेवर ले आई। मैं बैग में रखते भी जा रही हूँ ना। और एक पैकेट सूजी वाली मैक्रोनी, तो ये बड़ा वाला पैकेट ले आई हूँ मैं इस बार। मैक्रोनी आज सुबह ही हमने बनाई थी और खत्म हो गई थी, आज लास्ट बचा हुआ था वो, तो हमने सारा ही खत्म कर दिया। और हर्बल वॉश पतंजलि का है ये सर्फ, तो लास्ट टाइम में लेके आई थी, जो छोटे छोटे पैकेट लेके आई थी, और वो मुझे सही लगे, कपड़े वगैरह सही से क्लीन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो इसलिए मैं एक पैकेट और ले आई। और विम जेल लेके आई हूँ, मेरे पास बोतल नहीं थी इस वजह से लेके आई हूँ, अदरवाइज रिफिल पैक मेरे पास 2 वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, इसलिए ये जरूरी था। और 1.5 kg शुगर लेके आए हम लोग, लूज शुगर, क्योंकि शुगर भी जरूरी होती है। और चना दाल 1/2 kg, जीरा लेके आई हूँ मैं, ऑर्गेनिक तत्व का जीरा का पैकेट। मूंग दाल लेके आई हूँ 1/2 kg, मेरी फेवरेट है ये। और मनेको, मेरे फेवरेट बिस्किट, फैमिली पैक ले आई इस बार मैं बड़े बड़े। और पार्ले जी, ये दोनों मेरे फेवरेट बिस्किट हैं, तो ये ले आई मैं। और 2 स्क्रब ले आई हूँ बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए। ये वाले मैं पहली बार लेके आई हूँ, देखती हूँ कैसे हैं। ये थोड़े से मोटे भी हैं, जो दूसरे वाले लेके आती है ना क्लीन वाले, पतले होते हैं, वो जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़े मोटे वाले लेके जाए इस बार, देखते हैं ये कैसा होता है। तो ये तो था बिग बाजार का सामान। इसके अलावा जो हम विशाल मेगा मार्ट से लेके आए हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। वहाँ भी बहुत सारी चीजें तो नहीं मिली हमको, वो हमें बाद में लेनी पड़ेंगी छोटे स्टोर से। बाकी थोड़ी चीजें लेके आ गए हैं। ये ओडोनिल है, इसमें 2-3 पैकेट हैं, बाय 3 गेट 1 फ्री था ओडोनिल, तो एक पैकेट ये, एक पैक मतलब। ब्लैक सॉल्ट खत्म हो गया था, हम लोग मॉर्निंग में डेली चाट बनाते हैं स्प्राउट्स वाली, तो उसमें डालने के लिए, स्प्रिंकल करने के लिए, तो स्प्रिंकल वाली बोतल ले आई हूँ। वैसे मेरे पास खुला रखा हुआ था पहले।
और ये बाय वन गेट वन के ऑफर पे मिल रहा था। फ्लोर क्लीनर है ये और कोई होम ब्रांड है ये, तो रीजनेबल रेट में मिल रहा था, इसलिए मैं लेके आ गई। ये देखते हैं कैसा होता है, फर्स्ट टाइम लाई हूँ मैं ये। और मटर लेके आई हूँ क्योंकि इसकी चाट वगैरह करके भी बना के खाने में अच्छी लगती है, सब्जी भी अच्छी लगती है। और तिल का तेल लाई हूँ मैं, मंदिर के लिए हम लोग तिल का तेल ही यूज करते हैं मैक्सिमम। छोटी बोतल मिली, बड़ी बोतल मिली नहीं वहाँ पे, जैसी चीजें हम चाहते थे वो मिली नहीं। और घी लेके आई हूँ, इस बार पिघल गया ये, तो इसको मुझे फ्रीज में रखना पड़ेगा या खाली करना पड़ेगा। तो पारस घी लेके आई हूँ, ये 500 का है कि 1 kg का, आई थिंक 1 kg का है, 1 kg घी खत्म हो गया था। वैसे जो मैंने बनाया है वो तो अभी रखा हुआ है, काफी हो जाएगा वो। उसके अलावा जिंजर गार्लिक का पेस्ट तो भी चाहिए होता है कभी ग्रेवी वगैरह बनाने के लिए। काबुली चने लेके आई हूँ, छोले चावल तो सबको पसंद होते ही है, तो जल्दी खत्म हो जाते हैं आजकल। और एक पैकेट मूंगफली के, कच्ची मूंगफली है ये, तो पोहा बनाने के लिए और मुरमुरे वगैरह बनाने के लिए। और ये लेके आई हूँ एक छोटा पैकेट पिस्ता, ये हमारे पास खत्म हो गया था, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, सिर्फ पिस्ता नहीं था तो वो लेके आई हूँ। और चाट मसाला एवरेस्ट का, तो ये बहुत टेस्टी लगता है चाट बनाने के लिए, हम लोग डेली बनाते हैं उसके लिए। और टाटा संपूर्ण की अनपॉलिश्ड अरहर की दाल, तो अरहर की दाल तो सारे घरों में बनती है और बहुत अच्छी भी लगती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके अलावा बेबी वाइप्स, वैसे ये हस्बैंड अपने लिए लेके आए हैं वाइप्स, क्योंकि बाहर जाना होता है ना इधर उधर ऑफिस वगैरह लेके जाने के लिए, तो इसलिए वो अपने लिए लेके आए हैं। ये उनके यूज का है, मेरे यूज का नहीं है। तो बस ये था हमारा आज का ग्रोसरी हॉल छोटा सा। उसके अलावा एक बैग ये लेके आई हूँ मैं, ये ना एक्चुअली टिफिन बैग है हस्बैंड के लिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें लेके जाते हैं ऑफिस के लिए। टिफिन होता है, 2 बोतल्स होती हैं, कभी कुछ और बना के दे दिया सब्जी वगैरह तो वो अलग से टिफिन में डाल के देना पड़ता है, और बिस्किट वगैरह डाल के दो तो वो अलग से डब्बे में डाल के दो। तो इसलिए ना लैपटॉप वाला बैग लेके जाते थे, तो इसलिए मैं सोचा कि ये टिफिन बैग ले लेते हैं। तो इसमें जिप वगैरह तो नहीं है, जिप नहीं है इसमें बटन है, इस तरीके से बटन बना हुआ है और कलर भी अच्छा है। आई एम नॉट अ शॉपोहालिक, आई एम हेल्पिंग द इकोनॉमी, तो अच्छा है ये, प्लास्टिक नहीं है, वो जूट नहीं होता उससे बनता है, ये काफी अच्छा लगा मुझे। तो ले आए, इसमें सारा सामान आ जाएगा, टिफिन भी आ जाएगा और दोनों बोटल्स भी आ जाएंगी, तो इसकी जरूरत थी तो ये लेके आ गए। तो बस यही था हमारा आज का ग्रोसरी हॉल। और उसके अलावा थोड़ी बहुत जो चीजें रह गई हैं वो हम नेक्स्ट डे किसी और दिन ले आएंगे, या शाम को हस्बैंड जाके ले आएंगे। 4 साढ़े 4 बज चुके हैं और मैंने अभी सारा काम कंप्लीट कर लिया है किचन का। तो जितनी भी ग्रॉसरी हम लोग लेके आए थे सारे पैकेट्स मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे सोप वाटर से, और लंच के बर्तन भी उसके अलावा जो थे वो भी सब मैंने वॉश कर दी है। और ये हस्बैंड का टिफ़िन है, इसको मैं धूप दिखाती हूँ, वीक में 1-2 बार मैं इसको धूप में अच्छे से सुखाती हूँ। और ये जो बैग है टिफ़िन वाला बैग, ये भी एक्चुअली ना कभी कभी गीला रह जाता है, इसमें मॉइस्चर होने की वजह से ख़राब सा होने लगा था, तो इसलिए मैंने इसको भी आज अच्छे से सर्फ में भिगो के फिर उसके बाद वॉश किया है और धूप में काफ़ी अच्छी तरीके से सुखाया है, क्योंकि ना इसमें स्पॉट से होने लगे थे, तो बरसात में नमी की वजह से हो जाते हैं कपड़े, तो इसलिए मैंने आज इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो उसके बाद मैं अंदर बेडरूम में आ गई हूँ। तो यहाँ का रूम जो है अभी तक बिखरा पड़ा है, क्योंकि मॉर्निंग में हम इसे समेट के नहीं गए थे, फटाफट से सब काम करने थे, तो इसलिए ये रूम ऐसे ही रह गया था, तो इसलिए मैं अभी इसको समेटूंगी। तो 5 बज गया है और सुबह से काम करते करते मैं अब जाके फ्री हुई हूँ, और इतने सारे कपड़े मुझे फोल्ड करके रखना है। ये कल के वॉश किए हुए हैं और आज तो वॉश ही नहीं किए, आज के कपड़े मैं सारे कल वॉश करूंगी, कल भी बहुत सारे कपड़े होने वाले हैं। और सुबह से बहुत ज्यादा थक गई, और आज इतनी ज्यादा गर्मी है ना, तो इसकी वजह से देखो स्वेटिंग कितनी हो रही है। गर्मी भी नहीं कहेंगे, ह्यूमिडिटी की वजह से और भी ज्यादा दिक्कत होती है। चलो गर्मी तो एक बार हम सहन भी कर लें, लेकिन जब ह्यूमिडिटी होती है ना, चिपचिपापन होता है, तब और भी ज्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि ना यहाँ पे रक्षाबंधन के दिन से बारिश नहीं हुई, रक्षाबंधन के दिन भी नहीं हुई थी, उस दिन भी हल्की बूंदाबांदी हुई 5 मिनट, उसके बाद से यहाँ बारिश ही नहीं हुई है, इस वजह से यहाँ थोड़ी गर्मी बढ़ गई है।
और जब हम लोग आज बाहर गए मार्केट उस दिन तो इतनी तेज धूप थी, मैंने आपको दिखाया भी था, इसी वजह से शायद हेडेक वगैरह होने लगा। लेकिन उसके बाद रेस्ट किया, खाना वाना खाया तो अभी थोड़ा ठीक है। और हस्बैंड फिर से चले गए हैं अपने काम के लिए। उनके काम तो कभी खत्म ही नहीं हो, उनके कभी कुछ ना कुछ काम चलते ही रहते हैं। और जो थोड़ा बहुत सामान बचा था मैंने उसकी लिस्ट भी बना के उनको दे दी। मैंने कहा ये भी जरूरी है, अगर टाइम मिलेगा तो ले आना, अदरवाइज हम किसी और दिन ले आएंगे। तो ऐसे चलता ही रहता है हमारा काम। और जब घर के सारे काम खत्म हो जाते हैं ना तब जाके मुझे चैन मिलता है, अदरवाइज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बेड की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही थी, हम लोग सुबह उठे और सारे अदर काम किए, मतलब बाकी के काम करने में थे, लेकिन बेड वगैरह फोल्ड करने का टाइम किसी को नहीं मिला। तो ये ऐसे छोड़ के हम लोग चले गए थे। तो इसलिए ये अभी सब मतलब समेटा है। तो अब जाके रूम की हालत थोड़ी सी देखने लायक हो रही है, अदरवाइज ये देखने लायक भी नहीं हो रहा था ये कमरा। और बाकी बचा हुआ सामान भी मेरा आ चुका है। तो ये बचा था पोहा, एक पैकेट लेके आए हैं, और हनी चाहिए था क्योंकि काढ़ा बनाने के लिए आजकल हनी की जरूरत पड़ती है। तो हनी हमारा खत्म हो रहा था तो ये लेके आ गए। और एक पैकेट सॉल्ट, आजकल रॉक सॉल्ट हमें कहीं नहीं मिल रहा तो इसलिए हम लोग ये ले आए, लो सोडियम वाला सॉल्ट जो आता है टाटा का। उसके अलावा सेव लेके आई हूँ मुरमुरे बनाने के लिए, मतलब मैं नहीं लेके आई हूँ, हस्बैंड से मंगाया है मैंने। 2 पैकेट सेव के और एक छोटा पैकेट बटर का, अमूल बटर। और एक ये लेके आई हूँ मैं बैगन स्प्रे, कॉकरोच किलर स्प्रे है एक्चुअली ना। यहाँ पे किचन में इधर साइड पे मुझे 2-3 कॉकरोच मिले थे एक बार, मतलब 2-3 दिन मिल चुके हैं। तो इसलिए मैंने ये मंगवा लिया है और मैं इसको स्प्रे करने वाली हूँ, क्योंकि बरसात के सीजन में हो ही जाता है, आप कितनी भी क्लीनिंग करो कॉकरोच वगैरह आ ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये मंगाया है। मैंने वैसे मॉर्टिन स्प्रे मंगाया था, शायद वो नहीं मिला, और ये वाला आ गया है, लेकिन ये भी सही है कॉकरोच किलर। और इसके भी मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे, ये भी अच्छा था। अब मैं इसको यूज़ करके देखूंगी कैसा होता है। तो ये सारा सामान मुझे सैनिटाइज करना है, बाकी ये सब वॉश वाले हैं, ये मुझे रखने हैं, अभी सूख चुके हैं, इनको भी वॉश करके रखती हूँ मैं। और इसी के साथ आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आगे भी आपको इस तरीके के अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।